हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है टैली से GSTR 3B डेटा वर्किंग हम कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है GSTR 3B टैली से कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे टैली में डिस्प्ले में जाते हैं और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट में जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर GST में जाते हैं। GST में जाने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है DOG है। हम यहाँ पर टैली में गेटवे टैली में DOG प्रेस करेंगे तो हमारे सामने GST की रिपोर्ट की विंडो ओपन हो जाती है। स्टेटस रिपोर्ट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे GST आता है, तो GST के अंदर हम यहाँ पर एंटर करते हैं और इसके अंदर हमारी GST रिपोर्ट्स में हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब हम यहाँ पर GSTR 3B को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर GSTR 3B की विंडो में पहुंच जाएंगे और हमारे सामने जो विंडो ओपन होगी वो GSTR 3B की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हमारे सामने GSTR 3B की विंडो ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वाउचर शो करता है फॉर द पीरियड का। अब जिस भी पीरियड की जिस भी मंथ की हम यहाँ पर रिटर्न बनाते हैं उस मंथ को हम यहाँ पर ऑल्ट F2 करके पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करके उस पीरियड की हम यहाँ पर GSTR 3B बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने शो कर रहा है, अब जैसे आप सबसे लास्ट वाली लाइन में देखेंगे, जैसे कि अब यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने यहाँ पीरियड चेंज कर लिया है। जिस मंथ की हमें यहाँ रिटर्न बनानी है उस मंथ का हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व वाले कॉलम पे हम देखेंगे तो हमारे सामने 0 वैल्यू शो कर रही है, हमारी कोई भी मिसमैच नहीं है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो भी हमारी लाइबिलिटी होगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने एक महीने में जितना सेल किया है वो हमारे सामने शो करता है। यहाँ पर टैक्सेल वैल्यू आती है, IGST वैल्यू आती है, CGST वैल्यू आती है, SGST वैल्यू आती है और सेल्स वैल्यू आती है और टोटल हमारा टैक्स का अमाउंट यहाँ पर आता है। उसके बाद हम यहाँ पर एलिजिबल ITC में देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो हमारा इनपुट टैक्स होता है उसकी टैक्स का अमाउंट हमारे यहाँ पर शो करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने एलिजिबल ITC के सामने IGST टैक्स का अमाउंट हमारे यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि हमारा 4,14,245 रुपए है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर सेंट्रल टैक्स का जो हमारा अमाउंट है इनपुट का वो 11,267 रुपए है। इस तरीके से हमारा जो SGST का अमाउंट है वो भी हमारा सेम अमाउंट है। उसके बाद यदि हमारा कोई सेल्स अमाउंट होता तो हमारे यहाँ पर सेल्स अमाउंट भी यहाँ पर आ जाता। उसके बाद हम यहाँ पर यदि हमारी ये पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर Alt E एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं या Alt E प्रेस करते हैं। जैसे ही हम Alt E प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम यहाँ पर फॉर्मेट में दो फॉर्मेट शो करते हैं। एक एक्सेल का फॉर्मेट शो करता है, दूसरा GSN का एक्सपोर्ट ऑप्शन शो करता है। अब यदि हम यहाँ पर डायरेक्टली पोर्टल में फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर JSON फाइल को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इस फाइल को हम GST पोर्टल में अपलोड कर देते हैं। तो हमारा जो 3B का डेटा रहेगा वो हमारे GST पोर्टल में अपलोड हो जाता है डायरेक्टली। उसके बाद यदि हम डायरेक्टली पोर्टल में अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हमें एक दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। हम यहाँ पर इसे स्कैप कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा हमारा राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि हमारा प्रिंट रिटर्न का ऑप्शन आता है। इस पे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड की फाइल ओपन हो जाती है, जिसमें आप देखेंगे हमारे सामने एक वर्ड की फाइल ओपन हो रही है, जिसमें हमारे सामने पूरा रिटर्न का डेटा हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने सबसे पहले हमारे ईयर हमारे सामने शो कर रहा है और हम जिस मंथ की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा वो मंथ भी सामने हमारा आ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2021 का हम डेटा ले रहे हैं और मंथ जो हमने लिया है वो दिसंबर मंथ का लिया है और हमारे सामने GST नंबर आ रहा है और हमारी कंपनी का नेम भी हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने शो हो रहा है। उसके बाद हमारे सामने आउटवर्ड सप्लाई
अदर देन जीरो, रेटेड, नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड हमारे सामने शो करता है। उसमें हम यहाँ पर देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू शो कर रहा है, IGST वैल्यू शो कर रहा है और CGST वैल्यू शो कर रहा है और SGST वैल्यू हमारे सामने शो कर रहा है। और उसके बाद यदि हमने इंटरस्टेट को गुड सप्लाई करते हैं B2C वाली पार्टी को, तो वो भी हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में गुड सेल किया था, तो वो भी हमारे सामने यहाँ पर शो कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में गुड सेल किया था, 21,186 हमारे सामने यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट है वो एलिजिबल ITC का कॉलम है, जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें यहाँ पर मिलना है। वो हमारा ऑल ITC में हम यहाँ पर देखेंगे 4,14,245 रुपये जो हमारा IGST का अमाउंट है और 17,267 रुपये हमारा CGST का अमाउंट है और सेम अमाउंट हमारा SGST का भी है। अब हमें यहाँ पर अपनी टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया, हमारा जो आउटपुट हमारा रिवर्स चार्ज आउटपुट हमारा जो लायबिलिटी निकल रही है वो, और जो हमारा इनपुट था वो हमने आपको बता दिया। अब हमें यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है कि हम किस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेंगे। जैसे कि आप इसकी पर देख रहे हैं, हमारा IGST अमाउंट हमारा इनपुट अमाउंट ज़्यादा है और हमारा आउटपुट का अमाउंट कम है, तो हम यहाँ पर इनपुट में से आउटपुट को लेस करेंगे तो हमारा IGST का अमाउंट बचेगा। उसके बाद हम IGST का अमाउंट में से CGST के अमाउंट को हम यहाँ पर लेस करेंगे, जो हमारा आउटपुट में से इनपुट में से आउटपुट को हम यहाँ पर लेस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा आउटपुट का अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पर CGST में और इनपुट हमारा कम है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले IGST में से CGST को लेस करेंगे और जो हमारा रिमेनिंग बचा IGST में से CGST को लेस करने का जो हमारा अमाउंट बचा है उसे हम यहाँ पर नेक्स्ट CGST में से एडजस्ट करने के बाद हम SGST में से उसे लेस करेंगे। और उसके बाद यदि हमारा IGST का अमाउंट कुछ नहीं बचता है तो उसमें के बाद हम यहाँ पर CGST में से CGST लेस करते हैं और उसके बाद CGST में से SGST लेस करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहती है, यदि आपको कोई SGST का अमाउंट होता है तो आप उसे सिर्फ SGST से ही एडजस्ट कर सकते हैं, CGST से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखनी होगी। ये हम यहाँ पर पोर्टल में ये सारा डेटा फिल करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अगर हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी होती है तो हमारा उसका चालान हम यहाँ पर जनरेट करते हैं और उसे हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद हम उसे यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। GSTR 3 भी सबमिट करने के बाद सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद हम उसे रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर GSTR 3 भी बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर टैली से हम किस तरह कितनी इजी तरीके से, कितनी आसानी तरीके से यहाँ GSTR 3 भी हम यहाँ पर बना सकते हैं और हमें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसे हम सिर्फ इजीली तरीके से पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं और फिर इन फिगर्स को डाल के हम यहाँ पर अपनी लायबिलिटी निकाल सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं मैनुअली तो आप यहाँ पर जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था GSN फाइल में आप यहाँ कन्वर्ट करके आप इसी तरीके से बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। और टैली में आप क्या सीखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आपकी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और आपके लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो बना सकें।